इतनी बड़ी संख्या में यहां एकत्र आए आरंग में, आरंग विधानसभा के देवी और सज्जनों और मेरे युवा साथी, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा आज ये सौभाग्य है कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन में मुझे यहां आरंग में आने का सौभाग्य मिला है। जो आरंग मंदिरों की नगरी है, विख्यात आरंग मंदिरों के नगरी के रूप में जाना जाता है, ऐसे स्थान को, ऐसे पवित्र स्थान को ने गुरु खुशवंत जी को चुनाव जिताने का मन बना लिया है और रायपुर भेजने का मन बना लिया है। ये जो तालियों की गड़गड़ाहट है ना, इससे मुझे राजनीति की गर्मी का पता चल जाता है। और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट ने ये बता दिया कि आपने गुरु जी को विधानसभा में भेजने का निर्णय ले लिया है। ये बात है। लेकिन ये सिर्फ खुशवंत जी को, गुरु जी को विधानसभा में भेजने का सवाल नहीं है। ये सवाल है कि इनके माध्यम से अगले 5 साल आपकी तकदीर और तस्वीर सुरक्षित रह करके आगे बढ़े, इस बात का इंतजार है। और इसलिए याद रखिएगा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और एक तरफ कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास, कांग्रेस पार्टी का मतलब है विनाश। भारतीय कांग्रेस पार्टी का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस पार्टी का मतलब है अत्याचार, कांग्रेस पार्टी का मतलब है व्यभिचार, कांग्रेस पार्टी का मतलब है आपके हकों का डाका डालना। ये कांग्रेस पार्टी का काम। और भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है तरक्की, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है लोगों की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है महिलाओं के सशक्तिकरण की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है किसानों के हितों की रक्षा करने वाली सरकार, महिला भारतीय जनता पार्टी का मतलब है हमारे अनुसूचित जाति भाइयों को पूरी ताकत से मुख्य धारा में खड़ा करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और कांग्रेस पार्टी का मतलब है लूट, कांग्रेस पार्टी का मतलब है धोखा देना, कांग्रेस पार्टी का मतलब है घपला, कांग्रेस पार्टी का मतलब है घोटाला, कांग्रेस पार्टी का मतलब है आपके जेबी से, खेती से पैसा निकालकर अपना घर भरना। ये कांग्रेस पार्टी का मतलब है। और फिर मैं उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा कैसे धोखा देते। बोलो, इन्होंने पनडुब्बी वाला घोटाला किया था कि नहीं? पनडुब्बी के खरीदी में घोटाला किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर में घोटाला किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? जरा जोर से बोलो, पीछे से किया था कि नहीं किया था? आप बताओ, इन्होंने कोयला घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, इन्होंने चावल का घोटाला किया कि नहीं किया? तो ये ऐसे कांग्रेसी हैं, न गगन छोड़ा, न समुद्र छोड़ा, न पाताल छोड़ा, न धरती छोड़ी, कोई जगह नहीं छोड़ी जहां भ्रष्टाचार नहीं किया। तीनों लोक में भ्रष्टाचार। आप बताइए, भूपेश बघेल ने, देखो मैं कुछ मिनट बोलने वाला हूं, सुनो मेरी बात। भूपेश बघेल ने
बहनों से कहा था कि नहीं कहा था, गंगा के जल लेकर कि हम शराब बंद करेंगे, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? धोखा दिया कि नहीं दिया? और शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, चावल का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, गोठान का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, गोबर का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, टीचर के ट्रांसफर में घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, नौकरी में देने में घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, सत्ता खातिर सट्टा खिलाया कि नहीं खिलाया? सत्ता खातिर सट्टा खिलाया कि नहीं खिलाया? खिलाया कि नहीं खिलाया? और क्या बोला? बोला ये छोटा मोटा काम मत करो, जाओ दुबई और वहां से आकर हमारे छत्तीसगढ़ के लड़कन सबको उनको लूटो, जुआ खिलाओ। कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? बड़का काम करो। वो ठीक देखा है, आपने देखा कि नहीं देखा? वो शुभम सोनी का देखा कि नहीं देखा? वीडियो देखा कि नहीं देखा? क्या बोलता है कि हमको बघेल साहब बोले कि यहां से चले जाओ दुबई और वहां बड़ा काम करो और वहां से यहां पर हमारे लोगों को सट्टा खिलाओ। और क्या बोलता है कि हम बघेल साहब को अभी तक पहले 10-10 लाख रुपए महीना देते थे। ये देखो, महीना वाले लोग हैं, हफ्ता वाले लोग हैं। ऐसे हफ्ते वाले को बैठाना है क्या गद्दी पर? और इन्हीं का छोटा भाई यहाँ का मंत्री है कि नहीं है? वो भी वही काम करे कि न करे? बोलो, करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? उसको 17 तारीख को यही बैठा देना है कि नहीं बैठा देना है? और गुरु खुशवंत जी को रायपुर पहुंचा देना है कि नहीं पहुंचा देना है? तो मित्रों, अब आप बताओ, आप बताओ, इतने घोटाले मैंने बता दिए। इंडिया का भी मंत्री बघेल का छोटा रूप है कि नहीं है? छोटा रूप है कि नहीं है? तो बघेल को बैठाना है तो इसको भी बैठाना है कि नहीं? अब देखो धोखा कैसे दिया। पहले घपला किया और उसके बाद क्या बोला था कि बिजली का बिल हम आधा करेंगे, हाफ बोला था कि नहीं बोला था? हो गया, हुआ। अब 17 तारीख को आप इसको पूरा अदा कर दे। आप बताइए, नौजवानों को बोला था कि नहीं बोला था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे? बोला था कि नहीं बोला था? मिला? जो 500 नहीं दे सका वो 15,000 क्या देगा? ठीक बोल रहे हैं। और नहीं सही बात, और नहीं सही बात। और सही बात बताओ, मोदी जी के राज में देश तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आप बताओ, दुनिया का 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई कि नहीं हो गई? आप बताइए, इस्पात में दूसरे नंबर का देश हो गया कि नहीं हो गया? और सन 24 में फिर से मोदी जी को जिताओगे और भारत 2027 तक तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ये भी याद रखो। आप बताइए, दवाई में, पेट्रोकेमिकल दवाई में अब इन्होंने कहा जय जय श्री राम, वो भी सुना देते। ये कांग्रेसी जितने हैं ना, ये सब रूप बदलते हैं, रूप समय समय पर रूप बदलते हैं। आजकल इनको राम से बड़ा प्यार हो गया है, बड़ा प्यार हो गया है राम। और कुछ लोग तो जनेऊधारी हो गए। आई मालूम नहीं कि जनेऊ हिया से पहना जाए कि हिया से पहना जाए, ये मालूम ही नहीं है कि जनेऊ ऐसे पहना जाता है या ऐसे पहना जाता है। आज जनेऊधारी हो गए।
और ये कौन लोग हैं जो कहते थे कि वाल्मीकि रामायण में राम काल्पनिक है? कोर्ट में एफिडेविट दिया है कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने, राम काल्पनिक है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, राम का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। और आजकल द्वारे द्वारे मंदिर मंदिर फिर रहे हैं राम के कारण, इसलिए कि ये देश राम भक्त है और उनको समझ में आ गया है कि वोट खातिर राम का नाम लेना पड़ेगा, इसको समझना। और ये नए नए राम भक्त बने हैं, ये नए नए राम भक्त बने हैं, इनको मालूम नहीं है कि राम का वनवास 14 वर्ष का था तो 13 वर्ष बोल बैठते हैं, 13 वर्ष बोल बैठते। नया नया जब राम भक्ति होती है तो ज्ञान कम होता है, क्या करें। अब आपने राम की बात कही तो हमने कहा, हमको छेड़ते थे, बोलते थे हम मंदिर वहीं बताएंगे, तिथि कब बताएंगे। अब हम उनको बोलते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, 22 तारीख को आप भी आएंगे। मित्रों, आप बताओ, मोदी जी के राज में आप बताओ, गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मिला कि नहीं मिला? और ये भूपेश बघेल, यहाँ मोदी जी 2 करोड़ लोगों को ये अन्न पहुंचा रहे हैं, उसको रोड़ा लगाने का काम किया तो भूपेश बघेल ने किया। आप बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना में मोदी जी ने जहां 4 करोड़ घर देने हैं, वहां 14,84,000 घर छत्तीसगढ़ को देना था और वो देने का निर्णय किया। और आपके भूपेश सरकार ने 12 लाख मकान का पैसा रोक लिया। ऐसे लोगों को आने देना है क्या? आने देना है क्या? अब हमने तय किया है, आप गुरु खुशवंत जी को भेजेंगे, विधानसभा में पहुंचेंगे, हमारी सरकार बनेगी, पहले कैबिनेट में तय करेंगे 18 लाख मकान हम बना करके देंगे, ये हमारा वायदा। आप बताइए, उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर यहां 35 लाख बहनों को मिला कि नहीं मिला? और 300 रुपए का सिलेंडर में छूट मिला कि नहीं मिला? तो आवास योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, आयुष्मान भारत, अब हम लोगों ने तय किया है, मोदी जी ने आयुष्मान भारत में भारत के कम से कम 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज के लिए पैसा देने का इंतजाम किया। और अब आप फिर से गुरु खुशवंत जी को यहां से चुनाव भेजोगे और हमारी सरकार बनेगी। अब मोदी जी 10 लाख रुपए प्रति साल देंगे आपके गंभीर इलाज के लिए। और उसी तरीके से हमारे यहां सरकार में हम लोगों ने तय किया है मोदी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी। और मोदी जी की गारंटी क्या है कि कृषक उन्नति योजना में हम 1 एकड़ जमीन में 21 क्विंटल चावल के लिए 3,100 रुपए हम प्रति क्विंटल देंगे। इस बात को हम लोगों ने तय किया। उसी तरीके से महतारी वंदना योजना में हर विवाहित महिला को हम साल का 12,000 रुपया देंगे। बहनों, फॉर्म भरा लिया है ना? फॉर्म भर लिया है? फॉर्म भर लिया है ना बहने? जिन्होंने नहीं भराया भरा लेना। और ये भूपेश बघेल की सरकार हमारे ऊपर केस डाल रही है कि ये फॉर्म क्यों भरा रहे हो। यानी हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार महिलाओं की मदद करना चाहती है और ये भूपेश की सरकार महिलाओं के हकों पर डाका डालना चाहती है। इसको भी आपने याद रखा।
उसी तरीके से हमारे आदिवासी भाइयों के लिए तेंदुपत्ता के लिए प्रति मानक बोरी पर हमने 5,500 रुपए तय किया है और साथ ही साथ जो तेंदुपत्ता इकट्ठा करेगा उसको 4,500 रुपए का बोनस दिया जाएगा, साथ में चरण पादुका भी उनको दी जाएगी। इसके साथ साथ 1 लाख 5 साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरी हमारी सरकार देगी, नौजवानों को देगी, बहनों को देगी, ये भी हमको याद रखना। उसी तरीके से मैंने आपको जैसे बताया कि आयुष्मान भारत में हम आपको 10 लाख रुपए प्रति साल देंगे और जो हमारे भूमिहीन किसान हैं उनको प्रति वर्ष हम 10,000 रुपए देने वाले हैं, ये भी हम लोगों ने तय किया। उसी तरीके से जो हमारी बालिकाएं हैं जो बीपीए में पढ़ती हैं उनको 1.5 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र देंगे, 1.5 लाख रुपए। और वो आश्वासन ये होगा कि जब वो पढ़ लिख जाएंगी तो उनके आगे के खर्च के लिए और विवाह के लिए उसी समय 1.5 लाख रुपए और वो ब्याज के साथ दे दिया जाएगा, ये भी हम करेंगे। गैस का सिलेंडर बहनों आपको 500 रुपए में मिलेगा, इस बात की भी हम व्यवस्था करेंगे। मित्रों, एक बात मैं बताना चाहता हूं, हमारे युवा प्रतिनिधि बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं और इनको मौका देना ये हमारी जिम्मेवारी। बोलो, ये समाज के सभी लोगों से संबंध रखते हैं ना? रखते हैं ना? इनको भेजना चाहिए ना? और हमारे बीजेपी की जब सरकार थी तो विकास के काम हुए हैं ना? आगे होंगे ना? और ये भूपेश की सरकार घोटालों की सरकार थी, इसकी छुट्टी करोगे ना? और नौजवान को भेजोगे ना? पक्का आश्वासन दे रहे हो? मैं मन से संतुष्ट होकर के जाऊं? बताओ भैया, बताओ भैया, पीछे से बताइए, बताइए, बताइए और इनको पूरी ताकत दीजिए। देखिए, ये गुरु खुशवंत सिंह जी नहीं है, ये आपके विश्वास के साथ आपकी तकदीर और तस्वीर बदलने का निर्णय लेकर के आए हैं, ये आप पत्रकार बंधुओं, मेरा संदेश भूपेश बघेल को पहुंचा देना। ये छत्तीसगढ़ की जनता है, ईमानदार जनता है, भोली भाली जनता है, विश्वासघात नहीं सहती है। तुमको 17 तारीख को पूरा जवाब देगी, पूरा जवाब क्या सही देगी, ये है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया